नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय हम मौजूद हैं उजवा गांव में। हमारे साथ मुकेश डागर जी हैं और भाई मनीष डागर जी हैं। और अवसर है नव वर्ष के उपलक्ष्य में नव वर्ष पर आयोजित डागर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस कंपटीशन का। जी हां दोस्तों, खेल खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया भाई मुकेश डागर और उनके तमाम सहयोगियों के द्वारा डागर स्पोर्ट्स क्लब के सौजन्य से। तो प्रतियोगिता के बारे में जानकारी लेते हैं सीधे भाई मुकेश डागर से। मुकेश भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। और बड़ी अच्छी प्रतियोगिता थी मुकेश भाई, तो उसकी क्या रूपरेखा रही और किस तरह से प्रतिभागियों ने वहां पर भाग लिया? पहले तो संजय भाई, मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देशवासियों को, अपने नजोगढ़ क्षेत्रवासियों को। और प्रतियोगिता तो ऐसा था जी, जो हमने इनाम टेक किया था वो इनाम दिया है। हमने औरों की तरह ऐसा नहीं किया कि इनाम टेक दिया और नहीं दिया। हो हमने प्राइज़ दिए हैं, जो प्राइज़ जिस बच्चे का भी बनता था, जिस बच्चे ने मेहनत की है, उसी का उसको फल मिला है। तो हमने बहुत बढ़िया हमारा ये कंपटीशन रहा है और आगे भी हम नेक्स्ट टाइम जल्दी ये करवाने की कोशिश करेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चे आएंगे हमारे पास। इससे क्या होता है कि हमारे जो देहात में जो बच्चे नशे के उसमें बढ़ गए थे, तो उससे बाहर निकालने के लिए मैं ये कंपटीशन करवा रहा हूँ। अगर बच्चों में एक रुझान बने और अपने गेम पर ध्यान रखें। स्पोर्ट्स तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कोई सा गेम हो या सब अच्छे हैं हमारे लिए। तो मुकेश भाई, इस प्रतियोगिता को लेकर के किस तरह के इनाम थे और क्या क्या उसका परिणाम रहा? भाई साहब, 11,000 का तो था जो सबसे पहले वाला, क्या स्ट्रॉन्ग हैवी स्ट्रॉन्ग मैन का। और 5100 पहले कैटेगरी के हिसाब से, पहला दूसरा तीसरा ऐसे चला था। 2100 भी था, 500 भी था। वो बच्चों का जैसे मेडल तीसरा है तो उसके लिए 500, और दूसरा है तो 1000 रुपये, और पहला है तो 2000 रुपये। हाँ, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट और एक एक मेडल और बनियान। बहुत ही टी शर्ट, बहुत ही अच्छी टी शर्ट बनवा रखी थी डागर के उससे ही, नाम से ही। और बच्चे बहुत खुश होकर गए हैं। और वे तो ये भी कह रहे थे कि जल्दी अंकल जी, बहुत जल्दी अगला गेम करवाओ। बहुत बढ़िया। तो इसमें जो चीफ गेस्ट के तौर पर भाजपा पार्षद पहुंची थी, जो जो दिल्ली में सर्वाधिक मतों से जीती हैं, नीलम कृष्ण पहलवान। मैं नीलम भाभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर और मेरे स्टेज पे पहुंचे हुए, और उन्होंने बच्चों को इनाम भी दिया, बच्चों का प्रोत्साहन भी किया। और हमने वो जो रिबन कटवाया था, भाभी ने वो रिबन भी काटा और हमारे गेम की शुरुआत करवाई। चलिए, और इस तरह की प्रतियोगिताएं निश्चित तौर से दिल्ली देहात के उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य की करेंगी जो इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं। हमारे साथ युवा खिलाड़ी हैं मनीष डागर जी, जिनके नाम कई राष्ट्रीय खिताब इनके नाम है, कई राष्ट्रीय पदक इन्होंने जीते हैं और अभी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो आइए मनीष डागर से ही जानते हैं किस तरह से सफलता पाई जा सकती है बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और अन्य इस तरह की जितने भी कंपटीशन है, उन सब कंपटीशनों को लेकर के मनीष जी का क्या शेड्यूल है, मनीष डागर कैसे तैयारी करते हैं, इन सब बातों को अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है मनीष जी आपका। थैंक यू अंकल। तो यह जो आपने गेम चुना है, और हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपने 260 270 270 केजी आपने वेट लिफ्ट किया है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है और किस तरह से तैयारियां करते हैं? एनर्जी तो देखो जी, 5 साल हो गए मेहनत करते लगातार, कभी ऑफ नहीं किया है। गेम हो या ना हो, प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है, रेगुलर। 3 घंटे, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, डेली। तो आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को लेकर के आपने क्या सोचा है? राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तो आप कई खिताब जीत चुके हैं। अब नेपाल में इंटरनेशनल चैंपियनशिप स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की, उसमें कोशिश है रिकॉर्ड बना कर आएंगे। तो अभी 270 पर आप चल रहे हैं, तो ये 270 भी बहुत बड़ा मुकाम होता है। हाँ जी, अभी तक 280 का रिकॉर्ड है, 76 में सीनियर का। मतलब ये जो चैंपियनशिप है नेपाल में, ये सीनियर की है। सीनियर की है। तो इसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं नेपाल में। हाँ जी, मैं जूनियर हूँ, फिर भी सीनियर का खेलूंगा। तो 280 और 270 के बीच का जो गैप है, उसके लिए मनीष डागर क्या करते हैं, कितनी तैयारियां कर रहे हैं? तैयारी अपनी तरफ से तो 101% चल रही है अभी। उम्मीदें पूरी हैं। उम्मीद हरियाणा स्टेट में ही 300 की है। अच्छा जी। हाँ। तो अब आपने 300 का लक्ष्य बना लिया है। हाँ जी, बहुत जल्द वीडियो आएगी आपके सामने जी, बहुत जल्द। तो चलो, हमारी ओर से मनीष डागर को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। दिल्ली देहात के खिलाड़ी इस तरह आगे बढ़ते रहे, अपने माता पिता, अपने कोच साहिबान और इस प्रदेश का नाम रोशन करें। और आने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है नेपाल में आयोजित की जाती है,
की जाएगी। उसके लिए मनीष डागर स्वयं मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं और इनका लक्ष्य 300 केजी है और ये एक बहुत बड़ा मुकाम है जो रिकॉर्ड है। एक उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो मुकेश जी, जितने भी प्रतिभागी वहां पहुंचे थे या जिन भी गणमान्य लोग वहां पहुंचे थे, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी पहुंचे थे उनका सबका मैंने स्वागत किया बहुत ही बढ़िया तरीके से और उनको अच्छा गेम दिखाया। चलिए, ये मुकेश डागर थे और मनीष डागर, तुषार डागर और इन्हीं के घर में एक बिटिया है जो निशानेबाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। स्टेट लेवल पर वो चैंपियनशिप जीत चुकी है। तो बेटी को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? बेटी की तो उसकी तो चिंता ही नहीं मेरे को। बेटी तो जब इसका समय आएगा ना तब तो ये इतना बड़ा नाम कमाएगी, बहुत ज्यादा। तो एक ही घर में 3-3 खिलाड़ी हैं। हाँ, 3-3 खिलाड़ी है। देखो जी, मेरे बेटे नहीं है, ये पूरे देश के बेटे हैं। तो मैं तो सबको सौंप रखा है। अगर भाई मेरे बेटे नहीं, मेरा नाम नहीं होगा, नाम होगा अपने देश का। उस देश का नाम करने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। बिल्कुल, और खिलाड़ी किसी एक जाति के नहीं होते, किसी एक धर्म के नहीं होते और एक क्षेत्र के नहीं होते हैं। वो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं जीतते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का नाम रोशन करते हैं, वो सभी खिलाड़ी हम सब के बेटे हैं, हम सब की शान है, हम सब की आन बान है। और ऐसे खिलाड़ियों को समाचार कैरी हमेशा प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। और हम मुकेश डागर भाई का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित कर खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, आगे बढ़ सके और अपने साथी खिलाड़ियों से वो गुर सीख सके कि किस तरह से प्रतियोगिताओं में जीता जाता है। और इन्होंने ये साबित करके दिखाया है जब इनके बेटे, इनके भतीजे और इनकी बेटी स्वयं राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी हैं। और अब आगे ये चाहते हैं कि इनके बेटे और बेटियों की तरह अन्य खिलाड़ी जो ग्रामीण खिलाड़ी हैं, दिल्ली देहात के खिलाड़ी हैं, वो भी आगे आए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए मुकेश डागर जी स्वयं हमेशा तैयार रहते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। थैंक यू भाई संजय। धन्यवाद मनीष जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना लक्ष्य जल्द हासिल करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू।